हेलो डियर्स, आज बात करने वाले हैं चैप्टर 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे पूरी डिटेल से। लेकिन इससे पहले आपसे मैं विनती करता हूं कि आप पहले वाले जितनी भी वीडियोस हैं सारे के सारे वीडियोस जाकर देखें ढंग से। इंट्रो वाली वीडियोस के बाद सबसे पहले इंट्रो वाली वीडियो, जिसके अंदर आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से डिटेल से बता रखा है। और उसके बाद आने वाली आगे सारे वीडियोस को ढंग से देखें, तब जाके आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी चीजें। चलो बात करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए इसी ये ऊपर बात करते हैं, इस प्रश्न के ऊपर ही बात करते हैं। क्या कह रही है ये प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तक हमने √2 के लिए और √3 के लिए ये वाला प्रश्न कर लिया है। जैसे √2 के लिए किया था, जैसे √3 के लिए किया था, वैसे ही √5 के लिए करना है। अगर ये 3 प्रश्न इस तरीके से कर लें तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है। तरीका एक ही है, बस सिर्फ जहां पर 2 था पहले वहां पे अब 3 हो गया था, और जहां पे 3 था पहले अब ये यहाँ पे इस बार इस प्रश्न के लिए तो 5 हो जाएगा। जब यहाँ पे 5 आ गया तो 5 आएगा, बस बाकी लाइन सेम ही है, बाकी सारी की सारी लाइनें सेम रहेगी बिल्कुल। तो अब लाइनें सेम रहेगी तो काफी हद तक तो प्रश्न याद भी हो जाता है। लेकिन ज्यादा याद करने पर न डिपेंड रहें, कोशिश करें कि समझ लें चीजों को। कैसे करें? सबसे पहले हमें पता है कि ये बोल रखा है अपरिमेय संख्या पता करनी है। पता जब अपरिमेय संख्या करनी है, इसका अर्थ है हमारे पास अपरिमेय संख्या के लिए इसके तरीके से कोई ऐसा कुछ लगा दें, ऐसी कुछ बातें बता दें कि ये अपरिमेय संख्या है। अब हमने बात भी कर रखी है अपरिमेय संख्याओं को, जैसे परिमेय संख्याओं को हम नियम में बांध सकते हैं वैसे तो अपरिमेय संख्याओं को नहीं बांध सकते। जैसे परिमेय संख्याओं को तो a/b के रूप में बांध सकते हैं। a/b के रूप में लिखी जाने वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के लिए ऐसा नियम नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के थोड़ा उल्टा मान लेते हैं। भाई अपरिमेय संख्या पता करनी है तो परिमेय संख्या मान के फिर कर देंगे, फिर ये परिमेय संख्या मानेंगे, फिर वो सेम वर्ग वाला मतलब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, वर्ग वाला करेंगे, उसके बाद पता कर देंगे। परिमेय 1.3 से शो होता है कि मतलब ये अगर a स्क्वायर से विभाजित हो रहा है तो फिर a भी विभाजित हो जाएगा 2 से या 3 से या 5 से। ऐसे चलते चलते एंड तक जाएंगे और वो सेम विरोधाभास वाली कंडीशन आ जाएगी, और विरोधाभास के बाद ये सिद्ध हो जाएगी बात कि ये अपरिमेय संख्या है। वहां पे पहले क्लियर होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, फिर क्लियर होगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो दुनिया में संख्याएं 2 प्रकार की होती है, या तो परिमेय और अपरिमेय। हालांकि इस बीच आपके मन में प्रश्न ऐसा आता होगा कि सर फिर बाकी आपने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और बाकी संख्याएं आपने भाज्य, अभाज्य, सम, विषम के बारे में कभी चर्चा कर रखी हो तो वो सभी की सभी संख्याएं वैसे परिमेय संख्याओं में गिनी जाती है लगभग। जैसे प्राकृत संख्याएं सारी की सारी परिमेय संख्या होती है, उनको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। प्राकृत संख्याओं के अंदर अगर मैं बात करूं पहले 1 की या 1000 की या उसके जो भी आगे पीछे की संख्याएं कितनी भी हो सकती है अनंत की, सीधा 1 आ गया तो इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये a/b के रूप में लिखी जाने वाली प्राकृत संख्याएं होगी। या कोई पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या में 0 बटा में 1 लिख सकते हैं तो 0 ही आ गया पूर्ण में। पूर्णांकों में -1 लिख सकते हैं, सॉरी 1 लिख सकते हैं नॉर्मल सीधा। अगर -1 अकेली एक माइनस संख्या होती है पूर्णांकों में, 1 नीचे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या गिनी जाएगी। तो इसके अलावा ये परिमेय संख्या सारी होती है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के लिए आपसे बात हमने कर रखी है। अब अपन बात करते हैं इसमें, इस प्रश्न में कैसे करना है। अब तक वैसे आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि सर इसके बाद क्या लिखना है, क्लियर है एकदम। जैसे हर प्रश्न में लिखते थे कि √2, √3 वाले एक प्रश्न के लिए हमने लिखा था, वैसे इस प्रश्न में लिखना है। अब इस प्रश्न में लिखना है तो लिखना है, स्टार्टिंग करते हैं। देखो अब आपको याद भी होगा, और अगर आपने सारी वीडियो ढंग से देखी है और नोट्स बनाए हैं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद भी होगा। और अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और साथ ही साथ अब इसके भी नोट्स बना लेंगे। और अब तो खुद आप बोलेंगे सामने से भी ये प्रश्न ऐसे करना है सर, इसके बाद ये लाइन आएगी, इसके बाद ये लाइन आने वाली है, इसके बाद ये लाइन आने वाली है, आराम से। चलो देखते हैं क्या करते हैं। सेम सॉल्यूशन या सिद्ध करने के लिए हमने बात करी कि उपपत्ति लिखो। उपपत्ति जब भी सिद्ध करना हो या कुछ भी दर्शाना हो या सीधी लाइन आ जाए इस तरीके से,
रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो भी उसके लिए उत्पत्ति लिखते ही है, सिद्ध करने वाली बात होती है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें भी रूट 2 और रूट 3 वाले प्रश्न में भी हमने क्या किया था, इसमें माना था क्या माना था कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। भाई इसमें देर की है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम कह रहे हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो रूट 5 सॉरी ये दो आ रहा है बीच में, रूट 5 बराबर a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। जहां क्या है, जहां b नॉट इक्वल टू 0, बटा वाली संख्या b जो है परिमेय संख्याओं के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर 0 हो जाएगी तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत वाली स्थिति हो जाएगी। तथा a तथा b सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, संख्याएं हैं, क्योंकि दो संख्याएं होगी ना। अब तक बात क्लियर होगी, अब आगे करते हैं। देखो तो रूट 5 बराबर a बटा में b, और सेम वही कि b इधर ले जाओ तो रूट 5 b बराबर a, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो जैसे दोनों ओर वर्ग करने पर, सामान्य बहुत ज्यादा, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5 तो ठीक है, b का स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अर्थात 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। प्रमेय 1.3 से 5a को भी विभाजित करता है। कहानी क्या थी, प्रमेय 1.3 बोलती है कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 5 थी, 3 थी, 2 थी, तो p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। p अगर कोई अपरिमेय संख्या, सॉरी p अगर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे यहां पे 5 है, वहां पे 2 3 थी, तो p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है, करेगा। ये परिमेय 1.3 थी। अब जब 5a को भी विभाजित करेगा, इसका अर्थ है a के अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 5 तो जरूर है, अभाज्य संख्या 5 तो जरूर है। कैसे कि जब जब हमने बात की है भी किसी भी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक के या भाज्य संख्या के, किसी भी भाज्य संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो उन प्रत्येक गुणनखंडों का पूरा पूरा भाग इस संख्या में जाता है। तो इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है ही, इसके अलावा क्या है हमें पता नहीं। a के बाद आता है b जो हमने वहां पे मान रखा है, इसके बाद आता है c जो हम यहाँ पे मान लेते हैं। ये है आसान तरीका, इसलिए हम c मानते हैं। तो a बराबर 5c, सामान्य बात है, a बराबर 5c के रूप में लिखा जाएगा। भाई अगर a का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है तो a बराबर 5c लिखा जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। जब a बराबर 5c लिखा गया तो दोनों ओर सेम के सेम तरीके से वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आ जाएगा। 25c स्क्वायर जैसे ही आया
ए स्क्वायर की जगह मान रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान रखने पर, ए स्क्वायर रखे मान यहाँ पे 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 5b स्क्वायर है और ये हमारा 25c स्क्वायर है। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर आ जाएगा। सेम वही स्टोरी समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर 2 से पता चलता है कि b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, अर्थात 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 से 5b को भी विभाजित करेगा। 5b को भी विभाजित करेगा। अब ये बात क्लियर हुई तो अर्थात 5a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे भाई, हमने लिखा a को भी 5 विभाजित कर रहे हैं, मतलब एक एक अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। b को भी 5 विभाजित कर रहा है तो b के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। दोनों में अभाज्य गुणनखंड 5 आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है दोनों उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इसलिए ये बात लिख दी। लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारी कल्पना का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। लेकिन यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। कि क्या कल्पना थी कि a तथा b सह अभाज्य संख्या है, a तथा b सह अभाज्य संख्या। अच्छा ठीक है, सह अभाज्य संख्या बात समझ में आ गई। अब कहानी आगे बनती है कि अगर जब a तथा b सह अभाज्य संख्या गलत बन गया, सह अभाज्य संख्या तो रही नहीं, सह भाज्य संख्या हो गई, ठीक है, क्योंकि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड में 5 संख्या एक आ गई, अभाज्य संख्या 5 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मतलब √5 बराबर a बटा b के रूप में नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या ही नहीं है, ठीक है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा था पहला प्रश्न। कितना आसान प्रश्न है, मुझे लगता है इससे आसान प्रश्न इस प्रश्नावली में नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद की बातें वो सारे प्रश्न आसान ही हैं, पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आसान लगेंगे आपको, और ना पढ़ें तो उसके लिए फिर सारे प्रश्न मुश्किल तो है ही, ठीक है। यही बात है। जिन बसों में हम चढ़ते हैं, जिन इलाकों में हम घूमते हैं, जिन शहरों में हम जाते हैं, उनके लिए उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं।
और उनके बारे में जानते हैं और उनको ऐसे बोलते हैं ये तो मेरे लिए आसान है, यहाँ पे जाना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिन शहरों में हम जाते नहीं है, जिन बसों में हम चढ़ते नहीं है, जिन जगहों पे हम जाते नहीं है, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये तो बहुत कठिन है भाई, वहां पे जाना पता नहीं कैसे, कितना मुश्किल हो जाएगा। और वही स्थितियां यहाँ पे है। याद रखें कि जो चीजें पहले मुश्किल लगती है, अगर उनके बारे में जानकारी ले लें, उस जैसे उस शहर में जाएं, वापिस फिर नए शहर में जाना पड़ता ही है, नई जगहों पे जाना पड़ता है, जाएं तो वो चीजें आसान लगने लग जाती है। जैसे कि शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, हम दूर की शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो वहां पे लगभग लोग अनजान ही मिलते हैं। नजदीक की शादियों में या खुद के घर की शादियों में तो सब लोग वहाँ जानकारी होते हैं। दूर की शादी ब्याह में यहाँ पर जाते हैं तो दादी के साथ जाते हैं, दादी के परिवार में आके कहीं रिश्तेदारी में, तब क्या होता है वहां सब लगभग लोग अनजान ही मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप 4-5 दिन पहले जाएंगे फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। सबसे पहले दादी जी मिलाएंगे खुद, जैसे आपके टीचर खुद मिलाते हैं आपसे इन प्रश्नों को, वैसे ही सबसे पहले दादी जी आपको मिलाएंगे। क्या कहेंगे, बेटे ये आपके वो लगते हैं, ये आपके वो लगते हैं, ये चाचा लगते हैं, मामा लगते हैं, बुआ लगते हैं, फूफा लगते हैं, कुछ भी जो भी सब लगते हैं। एक दो दिन के अंदर अंदर आप उन सब लोगों से जानकार हो जाते हैं। फिर आप सबसे बस कोई कुछ कहता है कि अच्छा वो चीजें लेके आओ, ये करो वो करो, और फिर राम राम करते फिरते हो, सभी से ऐसे नमस्ते कर रहे हो अच्छे से तरीके से। मतलब कोई अचानक नया फिर आता है, कोई जो आपका भाई वगैरह हो या कुछ भी हो, ऐसे जो जमा बिल्कुल एकदम जो नया आता हो, एक आया हो, उसको ऐसा लगेगा भी ये तो बहुत दिनों से जानता है इनको, ऐसा लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो गए इनके साथ। वही चीजें हैं मैथ्स के साथ, अगर आप घुल मिल लेंगे, जैसे टीचर आपको घुलवाने मिलाने के लिए तैयार बैठा है, टीचर बोलता है कि आप घुलो मिलो इनके साथ, मैथ्स के साथ, फिर वो अचानक से नया आपका भाई कोई आएगा या आपका फ्रेंड कोई आएगा, वो बोलेगा कि तेरे को तो इनको जानता है अच्छे से, बस वही चीज आएगी आपके सामने अगर तुम इसको मिलने की कोशिश करोगे तब। और वहीं अगर आप शादी में जाएं और आपको दादी नानी या जो भी कुछ मिलवाएं तो सही, लेकिन आप बस टाइम पास से मिल लें और उसके बाद उनसे बात ही नहीं करें और साइड में ही रहे, अपना फोन चलाते रहें, तो फिर क्या होगा, वो लोग नहीं जानकार होंगे आपके बाद के आने वाले लोग अगर उनसे मिल लेंगे तो वो भी जानकार हो जाएंगे। ठीक है, ये बात है। आप अपना 100% किसी भी चीज में देंगे तो 100% मिलेगा उससे। चलो अब इसके ज्यादा हताई ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए, मैं अगला प्रश्न करवाता हूं आपको। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और जिस टाइम पे ये बात है उस टाइम पे आप लिख भी सकते हैं कि इस टाइम पे गजब वाली बात बताई गई थी। ओके, चलो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। साथ ही साथ आपके पास अगर बुक है तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते रहेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2 सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कहानी यहां आती है, जब भी अभाज्य संख्या या कोई भी संख्या का रूट, जिनका पूरा रूट नहीं होता, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता किसी भी संख्या का, अगर रूट आ जाए, ऐसे रूट में संख्या आ जाए, जैसे 2 रूट में 5 रूट में आ जाए, 3 में रूट में आ जाए, रूट में अगर 6 भी आ जाए, रूट में 7 आ जाए, रूट में 8 आ जाए, तो उनके लिए क्या होता है कि वो किसी भी संख्या के साथ आ जाए, गुणा में, जोड़ में, घटाओ में, भाग में, तो वो संख्याएं सारे की सारी कैसे करके मिला के संख्या टोटल में अपरिमेय संख्या ही बनती है। याद रखना, एग्जाम्पल भी कर रखे हैं हमने कुछ, आई थिंक 10वां 11वां एग्जाम्पल। अब ये प्रश्न भी करने वाले हैं और अगला प्रश्न भी इसी तरह पे है। सबसे पहले मान लेते हैं इसको, ये सारी की सारी है तो पर अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें सॉल्व करना होगा, सिद्ध करना है, तो इसके लिए उपपत्ति लिख दें और सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मानना 3 + 2√5 एक हमें परिमेय मानना, संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो
3+2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b हो जाएगा। 3+2√5 बराबर a बटा b हो जाएगा के रूप में लिखा जा सकता है। के रूप में लिखा जा सकता है। बात यहां आती है जहां b नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, a तथा b सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या आई, इसके बाद आगे की बात है, दोबारा लिख लेते हैं। देखो 3+2√5 बराबर a बटा b लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है। अब 3 इधर लेके जाते हैं। देखो 2√5 बराबर a बटा b माइनस 3, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगी जाके। थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं इसको। 2√5 बराबर a माइनस 3b, एलसीएम ले लिया, दरअसल हमने लघुत्तम ले लिया यहाँ पे, और बटा में b। अब 2 फिर चला जाएगा तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 3b बटा में 2b। नॉर्मल, चूंकि इसको समीकरण एक मान भी सकते हैं, ना माने तो भी पार बढ़ सकती है। चूंकि a तथा b क्या है, a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। यहां पे a और b बटा के रूप में लिखें तो वो पूर्णांक संख्याएं होती है सदैव, याद रखें। तो जब ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो इनसे बनने वाली ये संख्या परिमेय संख्या बनेगी। a माइनस 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या है। ये a की संख्या बनेगी टोटल, जब ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, भाई क्या जानते हो, हैं आप क्या जानते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये जानते हो आप अच्छे से, जस्ट पहले किए, और यहां पे सीधा इतना लिखना ही होता है। अब क्या हुआ, इसको आपने बोल दिया अपरिमेय संख्या, इसको बोल दिया आपने परिमेय संख्या, क्या पैदा हो गया, विरोधाभास। ये विरोधाभास कैसे पैदा हुआ, ये विरोधाभास हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण। गलत कल्पना के कारण विरोधाभास अगर पैदा हुआ, इसका मतलब हमारी कल्पना ही गलत होगी। गलत कल्पना होगी, इसका मतलब हमने कल्पना क्या की थी, कल्पना की थी कि संख्या परिमेय है, इसका मतलब संख्या परिमेय नहीं है, संख्या है अपरिमेय। कितना आसान है, अगर जुड़ के चलेंगे तो बहुत आसान लगेगा, टूट के चलोगे तो मुश्किल तो लगता ही है। चलो बात करते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर के अंदर 1.3 के अंदर क्वेश्चन 3 है, ओनली 3 क्वेश्चन है। जब 3 क्वेश्चन की बातें करेंगे तो ये जस्ट एक वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं
अगर आप बोर हो गए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं बोरिंग वाला, तो आप एक काम करें, कुछ टाइम रुक जाए 10 मिनट के लिए, फिर ब्रेक के बाद फिर पढ़ लेना। लेकिन हम इसी में बात करेंगे, प्रश्न बात करते हैं तीसरे की। लेकिन तीसरे प्रश्न से बात करने से पहले थोड़ी सी और बात कर ली जाए कि कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो वो परेशान तब तक करती है जब तक आप इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। उसके बाद जैसे भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानने लग जाए ढंग से, तो वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। जैसे अक्सर हम दुखी होते रहते हैं, और साधु महात्मा बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग बोलते हैं कि ये दुख का कारण हमारा अनजानपना है, हम अनजान हैं इन चीज़ों से कि दुख कहाँ से आ रहे हैं। वही चीज़ें यहाँ पे है कि अगर आपको मैथ परेशान कर रही है तो आप मैथ से अनजान हो। अनजान से जानकार होने के लिए आपको उससे घुलना मिलना तो पड़ेगा ही। अब जब घुलने मिलने लग जाओगे तो वो अपने आप आसान होने लग जाएगी, परेशान नहीं करेगी आपको, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसके अंदर पहला 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6+√2। 6+√2 आसानी से आपको आता है, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल 10/11 किया था आपने, उस तरीके से भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर कमेंट भी कर सकते हैं साथ साथ कि हाँ हमने वीडियो पॉज करके ये काम किया और उसके बाद हमें क्लियर समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अपन आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन 1/√2 पता करना है, ये अपरिमेय संख्या है। सेम तरीके से अब पता करना है तो सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन में। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ये बात क्लियर होती है कि ये परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। और ये यहाँ पे 1/√2 बराबर a/b लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ a की बात करनी है, यहाँ पे पलट देते हैं इसको, तो ये √2 में 1 आ जाएगा और b में a आ जाएगा। और 1 में लिखने की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती। तो यहां पे लिखते हैं जहां b तथा a पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः b/a एक परिमेय संख्या बनेगी, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या होने के कारण क्या हो गया, ये हो गया विरोधाभास। भाई सीधी सी बात है, यहां पर पहुंचे हम विरोधाभास पे। यह विरोधाभास भाई विरोधाभास कौन से वाला कि b/a तो परिमेय संख्या और √2 हमने कह दिया है परिमेय संख्या, तो दोनों उल्ट पुलट होगी नहीं बातें, अलग अलग। तो वही बातें हैं, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये तो बात हुई क्लियर, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। चलो अब इसका करते हैं अगला क्वेश्चन। सिंपल वाला प्रश्न था, इसका सेकंड वाला प्रश्न करते हैं। सेकंड वाला प्रश्न क्या करें, बस तरीका सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7√5 और वही सॉल्यूशन लिखना है, वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, सिंपल बात। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। समीकरण इसको मानो ना मानो एक ही बात है, लेकिन अब जहां पे a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 लगाए साथ में, वो तो रहता ही ऐसा है, मध्य संख्या वाली बात रहती है। पूर्णांक संख्याएं हैं तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है। ये जो बनी वो एक परिमेय संख्या बन गई। अब जब ये संख्या परिमेय संख्या बन गई, लेकिन आप क्या जानते हो, नहीं सर हम जानते हैं, सारे के सारे जानते हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं ना, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वही बात, यह विरोधाभास पैदा हो गया या नहीं हो गया? अब तो क्लियर हो रहा है, सेम ही सेम प्रश्न चल रहे, कई प्रश्न चल गए, अब तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये a/7b ये क्या परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या बराबर हो सकती है कभी? परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। धरती आसमान एक हो जाए तो भी बराबर नहीं होगी ये कभी संख्या, ठीक है। चलो बात करते हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो कि बराबर हो जाए, कहीं परिमेय अपरिमेय संख्या अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम है। चलो बात करते हैं, ये है विरोधाभास। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। HP हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम भी बोलते हैं। ये बात थी थर्ड नंबर क्वेश्चन के सेकंड वाले क्वेश्चन की। बात करते हैं अपन आगे इसके थर्ड क्वेश्चन की। देखो आराम आराम से समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो जहाँ पे मैं प्रश्न खत्म करता हूँ वहां पे रोक कर आप नोट डाउन कर लिया करें साथ साथ में। तो इसके बाद में बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6 + √2। सॉल्यूशन लिखते हैं सेम, माना 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और वही सेम घटना, तो 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। तो b नॉट इक्वल टू 0 होगा, बटे वाले 0 नहीं हो सकती कभी। 6 प्लस रूट 2 बराबर कितना, a बटा b है। तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b माइनस 6, जहां पे a तथा b पूर्णांक संख्याएं, सेम बात। तो a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी। होने को a बटा b माइनस 6 जो है पूर्णांक संख्या भी बन सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या तो बोल ही सकते हैं। यहाँ पे परिमेय अपरिमेय का खेल चल रहा है, इसलिए हम परिमेय संख्या ले लेंगे इसको। चलो बात करते हैं। और हो सकती है या ना हो सकती है, पूर्णांक संख्याएं हो सकती है या ना हो सकती, ये घटनाएं न लेते हुए अगर ये क्लियर ही हो जाए कि परिमेय संख्या है ही 100%, तो बात क्लियर है। चलो बात करते हैं। लेकिन रूट 2 एक, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। वही सेम घटना, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, अर्थात 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय, या अतः 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ये बात क्लियर हुई, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बात थी हमारी चैप्टर 1.3 की। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। भाई ये चैप्टर तो पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखें, ढंग से देखें, कोई भी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करे रखें साथ साथ में, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें साथ साथ में, ताकि कोई भी नई वीडियो आने वाली हो उसको देखें ढंग से। इस चैनल में हमने शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखी है काफ़ी हद तक, वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, कुछ जानकारी दे सकती है आपको। तो चैनल में से शॉर्ट वीडियोस भी देख लेते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।